आगे बढ़ेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। फायरमैन भर्ती 2021 में 156 अभ्यर्थी अपात्र घोषित। बोर्ड ने करीब 156 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया, जिनका फायरमैन डिप्लोमा फर्जी पाया गया। ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों की भी बोर्ड करेगा दोबारा डॉक्यूमेंट जांच। और देखिएगा, जिनका फायरमैन डिप्लोमा फर्जी पाया गया, अब उनको लेकर बड़ा एक्शन हुआ है और अपात्र घोषित किए हैं करीब 156 अभ्यर्थी। 2021 में 156 अभ्यर्थी अपात्र घोषित। फायरमैन भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये पूरा प्रकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी खबर। 156 अभ्यर्थी ऐसे जिन्हें अपात्र घोषित किया गया, क्योंकि फर्जीवाड़े की सूचना थी, डिप्लोमा फर्जी पाया गया था। लीगल तरीके से नहीं बल्कि लीगल तरीके को अपना करके डिप्लोमा फर्जी बनवाया गया था, जिसकी पुष्टि होने के बाद अपात्र घोषित किया गया। यानी ऐसे अभ्यर्थी अब नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थियों की भी बोर्ड दोबारा डॉक्यूमेंट जांच करेगा। अधिक जानकारी देने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना जुड़ गए हैं। दिनेश, जानकारी दीजिएगा। फायरमैन भर्ती 2021 बताया गया अपात्र घोषित किए गए अभ्यर्थी, अब कैसे सूचना मिली थी कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है और 2021 से जुड़ा प्रकरण अचानक से स्पष्टीकरण में और किस तरह से सामने आ पाया? देखिए, फायरमैन भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन अभ्यर्थियों की जांच करवाई गई थी। जो सस्पेंस जिन अभ्यर्थियों पर था, जिनकी शिकायत मिल रही थी, उसके आधार पर चयन बोर्ड ने इसकी जांच करवाई और उस जांच में 156 अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो फायर एनओसी थी या फिर फायर डिप्लोमा था, डिग्री जो ली गई थी, वो पूरी तरह से फर्जी पाई गई थी। जिन यूनिवर्सिटीज की और जिन कॉलेज की वो डिग्री थी, वहां से बोर्ड की ओर से जानकारी मांगी, नहीं मिला, तो उसके बाद बोर्ड की ओर से ये पूरी कार्रवाई की गई है और 156 अभ्यर्थी हैं, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो चयनित युवा ऐसे भी हैं कुछ जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी बोर्ड की ओर से बोर्ड चेयरमैन ने जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से कि उनकी भी जांच करवाई जाएगी और उनके भी अगर डॉक्यूमेंट से गड़बड़ पाई जाती है तो उनको भी चिन्हित कर अपात्र घोषित करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले भी पीटीआई भर्ती में भी इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें उन पर भी अपात्र घोषित करने की कार्रवाई बोर्ड की ओर से की जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में बोर्ड की ओर से जांच की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैं, उनके संबंधित यूनिवर्सिटीज से पूरी जानकारी मांगी जा रही है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, उन्हें अपात्र घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा है, वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पाया गया है और इसको लेकर आज बोर्ड की ओर से ये कदम उठाया गया। दिनेश, अपात्र घोषित अभ्यर्थी क्या इसी भर्ती तक सीमित हैं या फिर इन्हीं अभ्यर्थियों के नामों को लेकर आगे भी जांच पड़ताल होगी? देखिए, ये केवल फायरमैन का मामला नहीं है, पीटीआई भर्ती में भी ठीक इसी तरह का है। 1200 के करीब अभ्यर्थियों की एसओजी ने जांच की, उसमें 400 के करीब अभ्यर्थियों को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इसके अलावा ये पीटीआई भर्ती है, जिसमें आज 156 अभ्यर्थी हैं, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। और भी जो टेक्निकल डिग्री से संबंधित जो भर्ती परीक्षा है, उनके डॉक्यूमेंट्स की बोर्ड की ओर द्वारा जाँच की जा रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है, संबंधित यूनिवर्सिटी से पूरी जानकारी मांगी जा रही है। वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए उनके दस्तावेज है या नहीं है, उस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली गई है या नहीं ली गई है, तो जहां भी फर्जीवाड़ा पाया जा रहा है, आज इस भर्ती परीक्षा में बोर्ड की ओर से 156 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि 2021 की भर्ती है, उन अभ्यर्थियों को भी बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जाँच करवाई जाएगी और अगर गड़बड़ पाई जाती है तो उन्हें उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दिनेश, और अपात्र घोषित अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी सामने आए हैं। ये वो संबंधित अभ्यर्थियों के रोल नंबर्स जिन्हें अपात्र घोषित किया है। बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। देखिएगा, अब कार्यालय आदेश साफ कह रहा है कि निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाता है। ये वो रोल नंबर 10111 11915 और ऐसे ही पूरी फहरिस्त 156 अभ्यर्थियों की ये लिस्ट जिन्हें अपात्र घोषित किया। और जैसा कि हमारी सहयोगी
बता रहे थे कि न सिर्फ इस परीक्षा बल्कि दायरा और भी बड़ा है।